सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। तो आइए मन में राधा रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि राधा अष्टमी की क्या कथा है। और जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है उसी प्रकार से राधा जी का भी जन्म अष्टमी को हुआ था। तो इस दिन राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं हम राधा अष्टमी व्रत की कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए कि राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी या फिर महालक्ष्मी या सरस्वती हैं? क्या वे अंत रंग विद्या है या वैष्णवी प्राकृतिक है? कहिए, वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, आप किस लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान कही गई हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं क्या कहूँ, से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी मुझे लज्जा आती है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्षमा करिए। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे वत्स वल्लभ, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाए, उनकी पूजा कैसे की जाए अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधि, अर्चना विशेष सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अवश्य बताइए। शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उद्धार थे। वह महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अमीना, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उद्धार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कृतिदा थी। वह रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वह सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग्य, अब मुझे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि करने चाहिए वह बताइए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा अष्टमी के मंदिर में ध्वज, पुष्प, माला, वस्त्र, पताक, तोरण आदि नाना प्रकार की मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासिनी, गंध, पुष्प, धूप आदि सुगंधित करके मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य वासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित करें और उनका ध्यान करें। पाद अर्घ्य आदि कर्म पूर्वक भांतिपूर्व उपासक करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयंचित होकर उनकी पूजा करें।
इस प्रकार से आप राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। आइए राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि बताती हूँ। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र को धारण करें। इसके बाद मंदिर के आसपास में एक मंडप बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश अवश्य स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र जरूर रखें। अब इस पात्र का वस्त्रभूषण से सुसज्जित राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें और साथ में कृष्ण जी की भी मूर्ति स्थापित करें। इसके पश्चात राधा रानी के नामों का सुमिरन करें। धूप, दीप, गंध, वस्त्र, पुष्प आदि सभी चीज़ों को लेकर राधा रानी का पूजा करें और पूजन के पश्चात पूरे दिन उपवास रखें और एक समय रात्रि को ही भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्री तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद ही व्रत को खोलें। तो इस प्रकार से आप पूजा विधि कर सकते हैं, राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। तो यह राधा अष्टमी व्रत की कथा एवं पूजा विधि थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।